खाली काम चलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर दिए थे? क्वेश्चन नंबर 26 से देखो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा रहा है हमसे देखो। क्वेश्चन नंबर 26 है हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी जाए तो यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा? इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? क्या बताओ? 17 के बाद 17 बाद हो गया था, तुम्हें दिक्कत से खुल गई। हाँ 25 तक हो गया, 20 से करवाए, 20 से 25 हो गया। चलो 20 में नहीं हुआ। 20 से 25 को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 25 एकदम फ्री वाला है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मूल ऊर्जा स्तर में कितनी ऊर्जा है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ध्यान से सुनो, इसको कितनी ऊर्जा दे रहे हो? इसको कितनी ऊर्जा दे रहे हो? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो तुम लोग खुद ही बताओ क्या होगा? परमाणु वाहित हो जाएगा। परमाणु वाहित हो जाएगा कि नहीं? मूल ऊर्जा अवस्था में इसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है और +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रहे हो, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और परमाणु क्या होगा? आयनित हो जाएगा। इसमें आगे क्या कह रहा है? इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटॉन का तरंगदैर्घ्य। तो देखो अवशोषित फोटॉन का तरंगदैर्घ्य कैसे निकालोगे? कितनी ऊर्जा दिए हो? कितनी ऊर्जा दिए हो? डेल्टा ई। कितनी ऊर्जा दिए हो? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको किस में कन्वर्ट कर दो? इसको किस में कन्वर्ट कर दो? जूल में। तो 13.6 गुणे कितना? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस ये कितना कन्वर्ट हो गया? जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए जब गुणा करोगे, तुमको कितना मिलेगा? 13.6 गुणे 1.6। डेल्टा ई इक्वल टू मिल जाएगा 21.76 गुणे 10 के पावर माइनस। अब आगे ध्यान दो, जब तुमको डेल्टा ई मिल गया तो फोटॉन का तरंगदैर्घ्य कैसे निकाल दोगे? कोई बताएगा? फोटॉन का तरंगदैर्घ्य कैसे निकाल दोगे? सिग्मा निकालना है। डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। क्या लिख सकते हो? C अपॉन क्या लिख सकते हो? डेल्टा C अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? डेल्टा ई अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन क्या डेल्टा। अब एच का मान कितना है? 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34। सी का मान 3 गुणे 10 के पावर 8 और डेल्टा ई का मान कितना है? डेल्टा ई का मान कितना है? 13.6 गुणे 1 या डायरेक्ट ये लिख दोगे तो 21.76 गुणे 10 के पावर माइनस। यही सॉल्व करने पर जो भी आएगा इनको हमारा बात समझे कि नहीं समझे? बात समझो कि नहीं? सीधा सीधा देखो, क्वेश्चन मेरा है, जब तुमको दिक्कत हुआ तो फिर से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई परमाणु है जिसकी मूल ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। इसको तुम कितनी ऊर्जा दे रहे हो? कितनी ऊर्जा दे रहे हो? जितनी ऊर्जा दे रहे हो वो डेल्टा ई हो गया। कितनी ऊर्जा दिए? +13.6 इलेक्ट्रॉन। तो कहा है किस ऊर्जा स्तर में चला जाएगा? सामान्य सा प्रश्न है। अगर उसको तुम ऊर्जा दोगे तो अपनी मूल ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो कह रहा है अगर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दिए तो कहाँ चला जाएगा? तो इसी बीच में एक कॉन्सेप्ट और बताए थे कि अगर उसकी कुल ऊर्जा 0 हो गई तो परमाणु क्या होगा? देखो कितनी ऊर्जा उसके पास थी और तुम कितना दिए, अब उसके पास कितनी ऊर्जा हो जाएगी? परमाणु क्या होगा? पहला आंसर खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। बिल्कुल ऊर्जा 0 हो जाएगी ना। अब क्वेश्चन फिर से देखो क्या कर रहा है? जो फोटॉन अवशोषित करेगा वो क्या होगा?
तो कोटान का पता लगाने के लिए ध्यान से देखो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ए एच न्यू। न्यू क्या, कोटान की आवृत्ति। आवृत्ति को क्या लिख सकते हैं, सी बाई, हमको लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई डेल्टा। लेकिन ये ध्यान देना, यहाँ जो डेल्टा ई होगा वो किसमें होगा, जूल में, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, 20 से गुणा करके किसमें कन्वर्ट कर दो, जूल में। सब वैल्यू को करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक।